नमस्कार, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं परेशान, कहा झारखंड में मैया सम्मान की सिर्फ मैसेज आया, खाते में नहीं गिरा 2500 रुपए की किस्त। झारखंड के शिक्षकों की छुट्टी पर लगाया प्रतिबंध, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। बोकारो में मैया ने नहीं भैया ने लिया मैया सम्मान योजना का लाभ, प्रशासन ने ब्याज सहित वसूले पैसे। झारखंड में महुआ उत्पादों को मिली बड़ी खुशखबरी, सरकार तय करेगी महुआ में एमएसपी दर। एचएमपीवी को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, एयरपोर्ट और स्टेशन पर हो रही स्कैनिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का दे दी मंजूरी, जिसके तहत झारखंड के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा लाभ। तो वहीं झारखंड के सीसीएल कर्मियों के लिए बड़ी खबर, रांची में सीसीएल कर्मियों के लिए बनेगा बहुमंजिला आवासीय भवन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकू में 40,000 वर्ग फीट इलाके में आईटी टावर की स्थापना की। तो वहीं झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए आदिवासी बच्चे अब फ्री में करेंगे कोचिंग, झारखंड सरकार कर रही है इसकी व्यवस्था। मैया सम्मान योजना वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा मैया सम्मान योजना के लाभुकों को एसएससी से जोड़ें। आईआईटी-आईएसएम धनबाद में नौकरियों का अवसर, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कई पदों पर निकाली भर्ती, 12 फरवरी से कर सकते हैं इसका आवेदन। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी, 1 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। भारत में लगातार बढ़ रहे एचएमपीवी के मामले, अब असम में 10 महीने का बच्चा मिला संक्रमित। 14 महीने बाद सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले रघुवर दास, भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन ऋषभ गुरु शिबू सोरेन से की मुलाकात। 1068 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में बनने वाला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसी हाईवे, बड़े विमानों की भी होगी लैंडिंग। 30 जनवरी तक महिलाओं को मिल जाएगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की रुकी हुई किस्त 2500 रुपए। दीपिका पांडे ने कहा हर साल बढ़ाएंगे मनरेगा मजदूरों का मानद, अफसर तैयार करने योग का प्रारूप। तो वहीं बड़ी खबर है कि 2026 से साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा विपक्ष बढ़ चुका है। जामताड़ा में दिखा रफ्तार का कहर, मंत्री इरफान सानी ने लोगों से की हेलमेट पहनने की अपील। मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची अस्पताल की नींव रखी, 300 करोड़ की लागत से 5.5 एकड़ में बनेगा अस्पताल। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अब हर दिन न्यूनतम पारा गिरने का अलर्ट। चिराग पासवान का इंडिया एलायंस पर हमला, कहा एलायंस का बिखरना तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष खनिज रॉयल्टी की मद बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र कोयला मंत्री से मांगा 1.36 लाख करोड़ रुपया बकाया, जी किशन रेड्डी ने दिया भरोसा। संविधान के 75 साल पूरे होने पर झारखंड में 15 से 25 तक चलेगा संविधान गौरव अभियान। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा सरकार विकास की रेस में आगे, अधिकारी और कर्मचारी भी रेस में हो जाएं शामिल। भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब अम्बेडकर पर बोलने का अधिकार नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा गुरुवार को मनरेगा कर्मियों की बहाली कर जनवरी में दें नियुक्ति पत्र। बिहार में जांच के लिए 1 करोड़ 20 लाख राशन कार्ड हुए रद्द। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा मोहम्मद साहब के समय से पहले भी कुंभ मेला लग रहा है। इंडिया गठबंधन पर संजय राउत ने कहा इंडिया गठबंधन टूट गया तो फिर वापस इंडिया गठबंधन नहीं बनेगा। कोडरमा में 1,39,000 लाभुकों को मिली मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए। अमर बावरी ने कहा बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं दी। धनबाद में पुलिस सुरक्षित नहीं, आम आदमी का क्या होगा, जैना मोहता बोले अपराध का मनोबल कितना ऊंचा है कि डीएसपी पर हमला कर दिया। आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों के शिक्षा के खर्च के लिए माता पिता से मांगने का अधिकार। पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, कहा मैं भी इंसान हूं, मैं कोई देवता नहीं, मुझसे भी गलतियां होती है। भारत में एचएमपीवी वायरस से बढ़ते मामले में अब तक 8 लोग संक्रमित।
अमर बावरी ने कहा, संविधान गौरव अभियान के जरिए बाबा साहब के संदेश और कांग्रेस के द्वारा किए गए अपमानों को जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। मुख्यमंत्री मैया समन योजना में त्रुटियों, हजारों लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची राशि। बाघमारा झड़प मामले में विधायक जयराम महतो ने सीएम को लिखा पत्र, त्वरित कार्रवाई करने की मांग। सहारा में 100 करोड़ से भी ज्यादा फंसे निवेशकों का पैसा 10 या 30 हजार ही मिले, ऑनलाइन अर्जी होने पर भी नामंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हरी झंडी, झारखंड राजकर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा राजकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, सरकार सतर्क। रघुवर दास की बीजेपी में हुई वापसी, बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। पूर्व सीएम रघुवर दास की बीजेपी में वापसी पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा, झारखंड की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा। 10वीं पास महिलाओं को 3 साल तक सैलरी देगी मोदी सरकार, LIC एजेंट की मिलेगी नौकरी। हिट हो गई LIC बीमा सखी योजना, 1 महीने में 50,000 का आंकड़ा पार, महिलाओं को मिलते हैं 7,000 रुपए। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट आ गया, पैसा वापस, सहारा इंडिया परिवार की नई रिफंड लिस्ट जारी। राहुल गांधी के मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, मिली 22 जनवरी को तारीख। जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है भाजपा, खड़गे का बड़ा आरोप, कहा लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस को जिम्मेदारी निभानी होगी, नहीं तो टूट सकता है इंडिया गठबंधन सरकार। लोहरदगा में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल में 136 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार। हेमंत सोरेन का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा मोदी ने किसानों का नहीं अरबपतियों का कर्ज माफ किया है। रांची में PM की परीक्षा पर चर्चा से पहले बच्चों को मिलेगा 11 पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने पहले ही जताया था कि GST गरीब और मिडिल क्लास को नुकसान पहुंचाएगा। कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने किया CCL में सुरक्षा परीक्षा केंद्र की उद्घाटन, सांसद महबूबा मांझी रही थी मौजूद। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, फिर लग सकता है लॉकडाउन, HMPV को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। बीजेपी कार्यालय में संविधान गौरव अभियान को लेकर बैठक, 15 से 25 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। S जयशंकर ने कहा, PM मोदी ने बदला सरकारों के काम करने का नजरिया। राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, कहा झारखंड के साथ भेदभाव करती है भाजपा। बिहार में पलट जाएगी सरकार, लालू यादव ने नीतीश कुमार को दिया न्योता, कहा उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला है। तो वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, तय होगा सब्जियों और महुआ का MSP। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना, कहा महिलाओं के सम्मान का ढोंग करने वालों बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम। तो वहीं जारी रहेगा सर्दी का सितम, तापमान में और आएगी गिरावट, 11 जिलों में दिखेगा कोहरे का असर। तो वहीं भाजपा नेता कड़िया मुंडा की तबीयत में सुधार, जल्द होंगे डिस्चार्ज। तो वहीं विद्युत महतो ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को सही दिशा का मार्गदर्शन मिल सकता है। रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में बैंक करेगा सहयोग, मिलेगी आर्थिक सहायता। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे स्वराज मिलन समारोह में, कहा यह पर्व एकता का प्रतीक है। हाईकोर्ट पहुंचा चौकीदार नियुक्ति का मामला, परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका दायर। तो वहीं बिहार में 20,000 से अधिक बेड दवाएं और पुणे में जांच की सुविधा, HMPV से निपटने के लिए पूरी तैयारी। बोकारो में मुख्यमंत्री मैया समन योजना के घोटाले का खुलासा, पुरुष ने महिला बनकर उठाया योजना का लाभ। चिकन खाने के बाद 3 बाघ और 1 तेंदुए ने तोड़ा दम, बर्ड फ्लू की जताई जा रही आशंका। तो वहीं मैया की जगह भैया को मिली समान राशि 2500 रुपये, कई महिलाओं के खाते में अब तक नहीं आया पैसा, जमकर किया बवाल। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैया समन योजना की राशि 2500 नहीं मिलने से महिलाएं मायूस, सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिल्पी नेहा तिर्की के जियो टैग पर आदेश के बाद आक्रोश में पंचायत स्वयंसेवक, का हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो वहीं झारखंड में 3 सालों से ठीक से नहीं हुआ चीनी वितरण, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से किया सवाल। झारखंड में कोल्ड वेव का अलर्ट, आज लगेगी जबरदस्त ठंड। तो वहीं भाजपा ने कहा, सूचना आयोग का गठन नहीं करना चाहती है हेमंत सरकार। तो अब 3 मार्च को आएगा झारखंड का बजट, 20 दिनों से चलेगा विधानसभा सत्र। मंत्री दीपिका ने केंद्र पर लगाया आरोप, बताया PM आवास की जगह क्यों शुरू करनी पड़ी अब आवास योजना।
तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा करीब 9 लाख गरीबों की चीनी ढका गई हेमंत सरकार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही एकलौती पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए।